कौन सा एक है, उदाहरण एक है। आपकी किताब पर तो ये लगा है, लेकिन मैं कुछ आसान में इसको बता देता हूँ, तो आपकी एग्जाम्पल भी आपको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको पूछ सकता है, इसलिए एग्जाम्पल भी लगाना है, क्योंकि किताबों का एग्जाम्पल हार्ड होता है, तो थोड़ा मैं आसान से इसको बता दिया हूँ। ठीक है ना, देखो यहाँ पास हमको दिया क्या है, दिया है, दिया में आपका त्रिभुज ABC में देखो बिंदु दिया हुआ है DE और F, भुजा AB, अच्छा भुजाओं भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मैंने भुजा लिख दिया, AB BC और AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, ये चीज आपको दिया हुआ। ठीक, अब मैं आपको चित्र बना देता हूं। देखो चित्र में कैसे, यहाँ A, ये B, ये C आपका है, यहाँ D E, ये F है। ठीक, F, ये आपको इस तरह चित्र बना हुआ है। तो अब इसको हम देखते हैं, ये सब मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो प्रमेय 8 से, ठीक है ना, प्रमेय 8 से ये बात को ध्यान देना, बहुत ही आसान है। तो हम इसको हमारे पास ऊपर, अच्छा सिद्ध करना भी लिख देते हैं, ताकि आपको सभी सिद्ध करना, तो सिद्ध करना क्या है, देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज F, देखो ये लिखा है FED सर्वांगसम है त्रिभुज EFC, सर्वांगसम है त्रिभुज DBE, सर्वांगसम है त्रिभुज DAF। ठीक है ना, ये चीज दिया, सिद्ध करना है आपको। या आप लिख सकते हो कि त्रिभुज, या लिखकर, या त्रिभुज ABC 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, क्योंकि लिखा है ना, यहाँ देखिए ये त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम
त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो ये ऊपर वाला ही इसको बताया गया है, ठीक है ना। ये 4 ठे विभाजित हुआ है, तो हमको ये सिद्ध करना, ठीक। अब हम यहाँ इसका उपपत्ति, ये उपपत्ति या प्रमाण बारी बारी से देंगे, ठीक। किसके अनुसार, यहाँ हम आपको लिख देंगे प्रमेय 8 के अनुसार, प्रमेय 8 के अनुसार। तो ये चीज को ध्यान देना है। प्रमेय 8 के अनुसार हम क्या क्या चीज है देखिए, ये 2 भुजाओं का मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पास DE, देखो ये भी 2 भुजा, ये भी मध्य है, तो आप यहाँ पास लिख सकते हो कि DE किसका 1/2 AC, और हम क्या लिखेंगे यहाँ आगे, DE समांतर है AC। ये अगला देखिए भुजा, अगले में हम क्या लिख सकते हैं, सभी को बताना। देखो DF क्या है, यहाँ DF समांतर है BC, समांतर है BC, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ ये DEF बराबर, जब समांतर होगा तो प्रमेय 8 के अनुसार 1/2 BC। और हम यहाँ पास हमारा क्या बचा, EF समांतर है AB, तो यहाँ EF बराबर 1/2 AB, ये चीज को ध्यान देना। अच्छा, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं आगे देखिए, इसके आगे तो DE किसके किसके बराबर, देखो DE, देखो ये DE है, जब समांतर और आधा, एक मतलब आधा, तो ये इसके बराबर भी है, ठीक। तो AF बराबर FC, ये भुजा इसके बराबर थी, इसकी आधी है तो इसके भी बराबर तो होगा। तो ये चीज ध्यान देना है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हमारा क्या होगा, DF इसी प्रकार DF B यहाँ E बराबर EC, समीकरण 2। अब हमारा क्या होगा, EF, देखो EF तो AD बराबर DB, समीकरण 3। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना, ठीक। अब हम इसको बारी बारी से हल करते हैं, एक यहाँ हल कर देते हैं या ऊपर कर देते हैं, ये यहाँ देखिए त्रिभुज, देखो किसको ले रहे हैं, त्रिभुज किसके साथ है, D या FED, ठीक। FED किसके लिए साथ खेलेंगे, DAF के साथ। देखो यहाँ FED तथा DAF में
अब यहाँ से देखना है हमको, जो चित्र है हम आपको दिखा देते हैं ताकि चित्र को कलर भी कर देते हैं किस चीज से हमारा हल हो रहा है। तो हम आपको इस वाले से हल कर रहे हैं इसको, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज में ये वाली कॉमन साइड होगी, ठीक। तो देखो यहाँ हमारा कॉमन क्या होगा, डी एफ। डी एफ कॉमन है डी एफ के, या उभयनिष्ठ है या समान भुजा। समान भुजा, ठीक। अब एडी इसमें किसके बराबर है, देखो यहाँ देखो ये एडी है किसके, ई एफ के बराबर, ठीक। ये हम यहाँ दिखा भी देखते हैं, देखो यहाँ एडी है किसके बराबर है, ई एफ के बराबर, ठीक। देख लो ये एडी ई एफ के बराबर। तो यहाँ हम लिख देंगे ई एफ। ये कहाँ था, समीकरण ई एफ, किससे, 3 से, ऐसे। अब हमारे पास अगला देखिए, अब ये डी ई ए एफ के बराबर, डी ई यहाँ लिखेंगे डी ई, देखिए डी ई ए एफ के बराबर, ए एफ समीकरण कहाँ से लिखेंगे, 1 से। अब हमारा देखो 3 पॉइंट हो गया, तो इसको हम बोल देंगे एफ ई डी सर्वांग है डी ए एफ, किसके द्वारा, साइड 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 के द्वारा। ये हमारा एक हो गया। दूसरे के लिए यहाँ दिखाते हैं, त्रिभुज डी बी ई ले लेते हैं, त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज एफ ई डी में, ठीक। इसमें देखो कौन कौन त्रिभुज है, डी बी ई। इसको हम कर देते हैं आपको, देखो ये डी बी ई ये वाला लिए हुए है। अब ये वाले हमने पीला कर दिया, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। अब इसमें ध्यान देना है, तो यहाँ डीबी देखो, डीबी भुजा यहाँ डीबी किसके बराबर है, ई एफ के। यहाँ ई एफ दिखा देते हैं, देखो डीबी, ये देखो ये वाली भुजा इसके बराबर। अब बीई हमको, बीई डी एफ के बराबर, तो यहाँ डी एफ कर देना। देखो बीई कौन है, ये आपको ये वाली भुजा इसके। अब ये क्या है, उभयनिष्ठ डी ई, यहाँ डी ई। अच्छा समीकरण भी लिख देते हैं ताकि समीकरण आपको पता होना चाहिए, बीई समीकरण 2 से, ई एफ समीकरण 3 से, और ये क्या है, डी ई बराबर डी, इसको कहेंगे समान।
समान भुज। अब इस प्रकार हमारा क्या हो गया, डी बी ई सर्वांग सम हो गया एफ ई डी के साइड साइड, यहाँ साइड के द्वारा। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक, अब हम अगले के लिए यहाँ पास, यहाँ अगला लेंगे। देखो अगला क्या है हमारा, यहाँ अगले वाले के लिए ई लिख लेते हैं, त्रिभुज ई एफ सी तथा त्रिभुज एफ ई डी में। ठीक, अब इस त्रिभुज दिखाते हैं ई एफ सी। ई एफ सी कौन है, ये देखो, इसको हम कलर कर देते हैं, इसको हम दिखाते हैं अलग कलर से। देखो ये वाला, ये वाले। ठीक, अब इसमें देखो ई एफ उभयनिष्ठ है, बाकी आपको समीकरण से मिल जाएगा। देखो ई एफ भुजा बराबर है किसके, ई एफ है ये आपका, देखो यहाँ ई एफ भुजा, ये ई, अच्छा ई एफ तो उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, तो डी एफ ई सी, यहाँ ई एफ बराबर, ये क्या है, समान, समान भुजा। अब एफ सी बराबर, एफ सी बराबर ई डी, अच्छा ई बी है, यहाँ देखिए एफ सी आपका दिया हुआ है, एफ सी बराबर डी, एफ सी बराबर डी, हमको कहाँ है, देखिए एफ सी, ये देखो ये एफ है, ये एफ सी डी, एफ सी बराबर डी ई कहाँ से मिला, समीकरण 1 से। ठीक, और अगला क्या है, ई सी, ई सी बराबर डी एफ, ये कहाँ से मिला, समीकरण 2। अब हमको तीनों पता हो गया, तो अब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ई एफ सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज एफ ई डी, किसके द्वारा, यस 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 के द्वारा। ये चीज अब इस प्रकार हमको देखो मिल गया ये, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हम ऐसे बता सकते हैं कि त्रिभुज एफ ई डी सर्वांगसम है, चारों को लिखोगे, ठीक है ना, त्रिभुज ई एफ सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी बी ई, ये बी है, ठीक, सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए ई, डी ए एफ है, यहाँ एफ कर दीजिए, डी ए एफ, देखो 4 हो गए हमको, ये हमारा सिद्ध हो गया। हम यहाँ बोल भी सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी 4
सर्वांशम सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित है। क्या है? विभाजित है। तो इस तरह हमारा ये भी सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक, देख लीजिए जी, ऐसे आपको इसको सिद्ध करना था। और इस तरह आपका एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैंने बहुत आसान से आपको दिखा दिया, अब कोशिश करिए इसको समझ